फ्रोज़न शोल्डर यानी कि कंधा जाम हो जाना। फ्रोज़न शोल्डर एक पेनफुल और रिस्ट्रिक्टिव शोल्डर जॉइंट की कंडीशन है, जिसके अंदर होता क्या है कि आपकी शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता कम होने लगती है। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिए, फ्रोज़न शोल्डर कंधा जाम एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है जो बहुत पेनफुल होती है उन पेशेंट्स के लिए जिनका कंधा जाम हो रहा होता है। बेसिकली इसके अंदर होता क्या है कि आपके जो शोल्डर का कैप्सूल है वो थिक हो जाता है, यानी कि मोटा हो जाता है, टाइट हो जाता है या उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिससे क्या होता है कि एडहीजन बनने शुरू हो जाते हैं। एडहीजन से मुराद क्या होता है कि रुकावट बननी शुरू हो जाती है। उससे रुकावट की वजह से क्या होता है कि आपका कंधा आहिस्ता-आहिस्ता जाम होना शुरू होता है, स्टिफनेस आती है उसके अंदर और उसकी आहिस्ता-आहिस्ता मूवमेंट कम हो जाती है। इसकी अगर हम कॉजेज़ देखें तो कॉजेज़ में हमारे पास ये आता है कि कोई इंजरी या सर्जरी अगर आपकी हुई है और लंबे टाइम तक आपने अपने कंधे को मूव नहीं किया, उसकी मूवमेंट नहीं की, वो इमोबाइल रहा है यानी कि उसकी हरकत नहीं हुई, तो उसके अंदर आपको फ्रोज़न शोल्डर होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। उसके बाद जो हमारे पास आती है वो आती है डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी कि डायबिटीज़ के अंदर क्या होता है कि 2 टू 4 टाइम्स हायर रिस्क हो जाता है आपको फ्रोज़न शोल्डर का, यानी कि डायबिटिक पेशेंट्स को फ्रोज़न शोल्डर होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं, क्योंकि शुगर की वजह से उनके जो कैप्सूल्स हैं वो नरम हो जाते हैं, जेली की तरह हो जाते हैं। जब फ्री शुगर उनके कैप्सूल में जाकर रुकती है तो वहाँ पर क्या होता है कि वो कैप्सूल नरम हो जाता है, यानी कि जेली की तरह। सो उससे क्या होता है कि आपका कंधा जो है वो उसके अंदर जोड़ फंस जाता है। उसकी वजह से भी फ्रोज़न शोल्डर डायबिटीज़ पेशेंट्स को इसलिए ज़्यादा होती है। उसके बाद कुछ हमारे पास ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस और थायराइड के इश्यूज़ आ जाते हैं। उसमें रिस्क ज़्यादा होता है फ्रोज़न शोल्डर का। उसके बाद हमारे पास आते हैं पोस्चर और लाइफ़स्टाइल आपका। पोस्चर और लाइफ़स्टाइल आपका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है आपकी डेली एक्टिविटी, आपकी बॉडी और रूटीन पर। देखिए, अगर आप पुअर पोस्चर से बैठेंगे, यानी कि गलत तरीके से आपने अपने कंधे को रखा हुआ है और बिल्कुल नीचे ही मूवमेंट है, आप सर से ऊपर लेकर ही नहीं जा रहे, और उसके बाद अगर आप इसको बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहे हैं, आपके जॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रही है, तो उसकी वजह से भी चांसेस ज़्यादा होते हैं फ्रोज़न शोल्डर होने के। ये जो एक्सरसाइजेज़ आपको दिखाई जा रही हैं, इसके अंदर नंबर 1 एक्सरसाइज में हमने इनसे सिर्फ गेंद को दबवाया। ये बेसिकली फ्रोज़न शोल्डर के पेशेंट हैं। हमने गेंद को दबाया ताकि आप उसको दबाएं, आपके कंधा मजबूत हो, आपका कंधा खुले। उसके बाद हमने दूसरी एक्सरसाइज में इनको कहा कि आप बॉल को ऊपर लेकर जाएं। अब जो है वो हम इनकी पुली एक्सरसाइज करवा रहे हैं, शोल्डर पुली। अब आपको बताते हैं कि इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक फ़ेज़ आता है जिसे हम कहते हैं फ्रीजिंग फ़ेज़। वो फ्रीजिंग फ़ेज़ कब तक रहता है? वो 3 महीने से लेके 9 महीने तक वो फ़ेज़ आपका रहता है। इसमें क्या होता है कि आपकी पेन आहिस्ता-आहिस्ता ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, यानी कि स्लो आपके पेन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। और स्पेशली रात में क्या है कि जब आप सोए हुए होते हैं, करवट बदल